तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मुंड आपका अमित मुंड मैच में स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही शानदार खुशखबरी। आपको देख के स्क्रीन पे देख के पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। हाँ जी हाँ, सही सुन रहे हैं बिल्कुल। और जो स्टूडेंट इस सेशन में नए हैं वो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 के ऊपर संपूर्ण जानकारी। एसएससी सीजीएल 2022 में कितनी सारी वैकेंसी हैं, कैसे कैसे एग्जाम का पैटर्न होगा। बहुत सारे लोग जो अफवाह उड़ा रहे हैं कि पैटर्न चेंज हो गया, बिल्कुल हाँ पैटर्न चेंज हो गया, लेकिन नए पैटर्न में क्या क्या चीजें नई ऐड हुई है और पुराना जो एसएससी सीजीएल का जो पैटर्न था वो क्या था, इन सारी चीजों पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। और अपन 5-6 मिनट 10 मिनट का जो भी हमारा वीडियो होगा उसमें सारी चीजें एक साथ, यानी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर करवाता जाऊंगा, ठीक है। और जो भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो फटाफट मुझे कमेंट करते रहिए, ताकि मैं आपका जो कमेंट है, जो डाउट्स है, उसका सॉल्यूशन तुरंत इसी वीडियो में देता रहूं, ठीक है। चलिए आज ये सबसे पहले आपको देखिए, आपको पोस्टर देख के आपको पता चल गया होगा कि एसएससी सीजीएल 2022 कितनी वैकेंसी इसमें आई है और इसका क्या पैटर्न है। इन सारी चीजों पे अपन डिस्कस करेंगे, अभी इनके साथ डील करने वाले। देखिए एसएससी सीजीएल 2022 अभी जो वैकेंसी है वो रिलीज हुई है। 20,000 प्लस, इतिहास में पहली बार 20,000 वैकेंसी आई है एसएससी सीजीएल में। सबसे यानी जो एसएससी है आज तक हमेशा 6-7 हजार 7,000 8,000 इससे ज्यादा वैकेंसी आज तक नहीं है। इतिहास में पहली बार 20,000 वैकेंसी आई है एक साथ। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा, यानी आप इसको मान सकते हो गोल्डन चांस मान सकते हो। अगर ये मौका चूक गया तो मैं कहता हूं जिंदगी में आप जॉब नहीं लगोगे। सीजीएल के सपने छोड़ दो, ठीक है। इस बार अगर आपने 3 महीने जम के तैयारी नहीं की तो ये ऐसे समझ लो आप सीजीएल में सेलेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। देखिए 20,000 प्लस वैकेंसी एसएससी ने दी है इस बार, तो इस बात को मोदी जी को थैंक्स तो बनता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए इस बारे में अपन पूरी डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए एसएससी सीजीएल का क्या पैटर्न रहता है, पहले क्या था वो उस पर भी अपन डिस्कस करेंगे, और अब इस बार क्या पैटर्न है। देखो एसएससी का जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका टायर फर्स्ट और टायर सेकंड है, यानी इस बार आपके सिर्फ 2 ही एग्जाम लगेंगे। पहला जो एग्जाम है उसमें क्या रहेगा और जो सेकंड जो एग्जाम है उसमें क्या रहेगा, इन सारी चीजों पे अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको फटाफट एक एक चीजें क्लियर करवाता जाऊंगा। देखो इस बार सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर होंगे। पहला जो टायर, जिसको अपन टायर फर्स्ट बोलते हैं, उसमें आपको सेम जो पैटर्न आज तक था पहले, मतलब जो पहले जो एग्जाम्स लगे थे एसएससी सीजीएल का, सेम पैटर्न रहेगा। सेम 4 उसमें सेक्शन होंगे, यानी टायर फर्स्ट में सेम पैटर्न रहेगा, ठीक। 4 उसमें सेक्शन होंगे। पहला होगा मैथ्स भी आ सकता है, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, ये 4 सेक्शन रहेंगे। 4 सेक्शन में आपका 25-25-25 नंबर का रहता है। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है इसमें 1/1/4, यानी 0.25 इसकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक। अब बात करते हैं। देखो ये पूरा क्या होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, सॉरी 200 नंबर का पेपर होगा, 200 नंबर का पेपर होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 प्रश्न होगा 2 नंबर का। कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/4 या 0.25 इसकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन। इसका जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा टाइम रहेगा इसका 1 घंटा, 1 आवर, ठीक। 1 घंटा इसका टाइम रहेगा। मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आएंगे और जीके के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। ये तो था अब तक का जो सेम पैटर्न है, यानी पेपर जो फर्स्ट होगा, यानी टायर फर्स्ट। अब देखो
इसका जो नया नोटिफिकेशन आया उसमें दिया गया है कि टायर फर्स्ट है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्वालीफाई मार्किंग है, क्वालीफाई मार्किंग। यानी आपको जो मेन एग्जाम होगा उसमें, यानी फाइनल जो मेरिट बनेगी उसमें टायर फर्स्ट के नंबर इंक्लूड नहीं होंगे। आपकी जो टायर फर्स्ट है वो मेरिट लिस्ट निर्धारित नहीं करेंगे। टायर जो फर्स्ट है वो आपको क्वालिफाई करना है एग्जाम 2 देने के लिए, मतलब टायर 2 देने के लिए। अब देखिए टायर 2 वो क्या है, उसका न्यू पैटर्न बनाया है और उसमें क्या क्या है, 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 1 मार्क्स नेगेटिव पेपर, ठीक। यानी एक क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होगा और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो क्या होगी, 1 नंबर। आगे बात समझ में। अब देखो अब इसमें सेक्शन के कौन कौन से दिए हुए, जो सेक्शन फर्स्ट आएगा, सेक्शन फर्स्ट में क्या होगा, 30 क्वेश्चन क्या आएंगे आपके मैथ के आएंगे और कितने नंबर के आएंगे, 90 नंबर के। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा, अगर आपका सही उत्तर होता है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक। अब जो सेक्शन फर्स्ट में आपके मैथ आती है और रीजनिंग आएगी। रीजनिंग के भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक होंगे, 30 क्वेश्चन के कितने नंबर हो गए, 30 नंबर। अगर आप गलत उत्तर देते हो तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा। आगे बात सुन, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब इसकी आता है सेक्शन 2, यानी टायर 2 का अपन सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं। सेक्शन 2 में 2 रहते हैं, उसमें आता है एक तो आपका इंग्लिश आएगा और एक आएगा जीके। सेक्शन 2 का जो पोर्शन है उसमें क्या है, 45 नंबर की क्या आएगी, सॉरी 45 क्वेश्चन किसके आएंगे, इंग्लिश के आएंगे और प्रत्येक प्रश्न क्या होगा, 3 नंबर का होगा और ये कितने नंबर की होगी, 135 नंबर की आपकी इंग्लिश होगी। लेकिन इस बार हमेशा टायर 2 में इंग्लिश और मैथ्स का रहता है, लेकिन इस बार आपका जीके भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, मैथ भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं मतलब देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या करते थे, जीके को एकदम से हलवा समझते थे, जीके को मतलब ना के बराबर पढ़ते ही नहीं थे। लेकिन इस बार पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। अगर आप जीके को नहीं पढ़ते हो तो आप ये समझ लो मेरिट से बाहर हो जाओगे। तो आपको जीके भी पढ़ना है साथ साथ में, ठीक है, क्योंकि जीके का भी इसमें ना जो टायर 2 है उसमें सेकंड सेक्शन में आपका कितने नंबर का रहेगा, 75 नंबर का जीके आएगा, यानी आपके 25 क्वेश्चन जीके के भी आएंगे। आगे बात सुन, फिर बात करते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 में आपका आएगा कंप्यूटर, उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, 60 नंबर के आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, ठीक है। अब देखो जो कंप्यूटर का जो सेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, ठीक है। आपको कंप्यूटर का जो सेक्शन है वो सिर्फ पास करना है। आपका जो कंप्यूटर का सेक्शन है वो मेरिट डिसाइड नहीं करेगा, कंप्यूटर आपको सिर्फ और सिर्फ पास करना है, पासिंग मार्क उसमें नंबर आने चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं उसके आगे की, ये टोटल कितने नंबर के हो गए, जो टायर 2 है वो टोटल कितने नंबर का हो गया, 390। यानी इस बार आपकी सिर्फ और सिर्फ 390 नंबर की से ही मेरिट बनेगी, 390 से ही आप इंस्पेक्टर बनोगे। सीजीएल में इंस्पेक्टर आपको अगर बनना है तो आपको 390 में से आपकी जो टॉप रैंक है उसमें आपका नंबर आना चाहिए। आगे बात सुनिए। अब उसके बाद आप देख लो ऑल पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट बिल्कुल जरूरी है। हर पोस्ट के लिए अब की बार क्या कर दिया है, टाइपिंग टेस्ट आपको सेम डे उसी दिन आपको देना होगा। इस बार सिर्फ टायर 2 है, टायर 3 टायर 4 बिल्कुल हटा देंगे। आपके डिस्क्रिप्टिव जो थे, जो ऐसी राइटिंग वाले जो भी थे, जो पोर्शन था आपका टायर 3 टायर 4 वो बिल्कुल हटा दिया गया है। इस बार सिर्फ और सिर्फ टायर 2 रहेगा। टायर फर्स्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्वालिफाई करना है और टायर 2 में आपको पूरा जोर लगा देना है। टायर 2 के साथ साथ की प्रिपरेशन के साथ साथ आप साथ साथ कंप्यूटर की जो टाइपिंग जो स्पीड है वो भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि वो भी क्या होना सेम डे होने वाला है, ठीक है। अब देखो
टायर फर्स्ट में इज क्वालिफाइंग मेरिट इज बेस्ड ऑन टायर टू, साफ साफ लिखा हुआ है। टायर जो फर्स्ट है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, क्वालिफाई है। मेरिट बेस्ड ऑन टायर टू मतलब टायर टू है वो आपका मेरिट लिस्ट है वो निर्धारित करेगा, आपका टायर फर्स्ट नहीं करेगा। ठीक है, वैकेंसी इसमें अप्रोक्सीमेटली आई हुई है 20,000 वैकेंसी। इससे ज्यादा वैकेंसी ना तो कभी आई थी और ना कभी आएंगी। इस बार सबका ये समझ लो गोल्डन चांस है मेरे भाई, जम के मेहनत कर लो, भूल जाओ दुनियादारी को, सब खत्म कर दो, छोड़ दो सब, एक बार के लिए संन्यास ले लो। जब तक सीजीएल में सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक छोड़ दो, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।